नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। तो एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हो। तो हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अरावली गोल्फ क्लब में आयोजित कोविड वॉरियर्स के सम्मान समारोह के लिए दिए जाने वाले डिनर कार्यक्रम में पहुंचे और कोविड काल में बेहतरीन कार्य करने वाले कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया और उनके साथ रात्रि भोज किया। इस अवसर पर उन्होंने परिवार पहचान पत्र योजना पर विस्तार से चर्चा भी की। वहीं कोविड का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली और दूसरी लहर आई और चली गई और आज से 2 महीने पहले तीसरी लहर की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि पिछले 1 महीने में प्रदेश में कोविड के केस बहुत कम हुई है और 8 जिलों में जारी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो स्थिति 0 की स्थिति आ गई है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। तो आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाएं। इसी प्रकार जैसी बोस यूनिवर्सिटी। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पीडीएफ की चीफ महबूबा मुफ्ती और उनके ट्वीट के जवाब में एक निशाना साधा है। विज ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपने आप को कैसे भारतीय कह सकती हैं, उनके डीएनए में ही दोष है। विज ने कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर कश्मीर में पटाखे फोड़ने वालों को डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। भारतीयों से हमें संभल कर रहना है। आपको बता दें कि T20 विश्व कप के इतिहास में पहली बार भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि भारत की हार के बाद जहां खेल प्रेमी नाराज हैं, वहीं जम्मू कश्मीर से कुछ इलाकों में पाक की जीत की खुशी में आतिशबाजी की बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इनके समर्थन में उतर आई। उन्होंने आक्रोशित लोगों को विराट कोहली से सीख लेने की सलाह दी है। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दार। महबूबा मुफ्ती का तो अपना डीएनए डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध करना है कि वो भारत में रहकर। तो किसान आंदोलन के कारण 11 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर को खोलने के लिए राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बीच मंगलवार को बहादुरगढ़ में एक बैठक हुई। आपको बता दें कि सरकार की कमेटी, एसकेएम के प्रतिनिधि और उद्यमियों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में अमरीक सिंह ने कहा कि हम दिल्ली जा रहे थे, जंतर मंतर पर धरना देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने रास्ते में ही रोक लिया। अब भी सरकार ने रास्ते बंद कर रखे हैं, खोलना तो सरकार का ही काम है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी अग्रवाल, रोहतास रेंज के आईजी पुलिस संदीप खिरवर और झज्जर और सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 50,000 रुपए तक वार्षिक आय का स्तर 1,80,000 रुपए तक किए जाने की योजना तैयार की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज के वंचित वर्ग का उत्थान और कल्याण के लिए वैश्य समाज के सक्रिय योगदान का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्य समाज ने व्यापार, व्यवसाय और उद्योग को विस्तार देकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य में 11 लाख परिवारों को वार्षिक आय 50,000 रुपये तक है। प्राथमिक प्रयासों की दिशा में 50,000 रुपये वार्षिक आय वाले 11 लाख परिवारों में से प्रारंभ
में 1 लाख परिवारों की आय का स्तर 1,80,000 रुपए तक किए जाने के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए वैश्य समाज ने सदैव समाज के वंचित वर्ग का उत्थान में अपना योगदान दिया है। तो वहीं करनाल के गांव मल्लेका में एक बीजेपी समर्थक के घर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, खेल मंत्री संदीप सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रत्याशी गोविंद कांडा की जमकर तारीफ की। 3 व्यक्ति वहां चुनाव लड़ रहे हैं। एज ए मैन गोविंद कांडा सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। मैं वहीं से जाकर आया, वहाँ लोग उसको एकदम महात्मा और अच्छे व्यक्ति मानते हैं और उसको मानते हैं कि हमारा दुख सुख का साथी है। जब भी कोई मुसीबत होती है, समस्या होती है, तो निश्चित तौर से चाहे कोरोना काल की बात है, चाहे गरीब बच्चियों की शादी की बात है, तो हमेशा वो आगे बढ़ के सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि उसके पक्ष में एक माहौल है। एक तरफ एक इस प्रकार के लोग हैं जो पूरा दम कह के और उस प्रकार से राजनीति करते हैं, एक तरफ एक सज्जन व्यक्ति है जो हमेशा सत्ता में नहीं था तब भी काम। अभी एक साथी ने क्वेश्चन भी किया था, एक साथी ने क्वेश्चन भी किया था कि स्टार प्रचारक वहां से मिसिंग है, तो देखिए मैंने भी अभी अखबार में आज के भी पढ़ा था, लेकिन मैं कल वहीं जाके आया और कल वहां से सीधा मैं आपके पास ही आज आने लग रहा। तो कुल मिला के वहाँ माहौल बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं होंगी, कुछ तो नहीं जा सकते, लेकिन अभी कई दिन है तो अभी सभी लोग जो है स्टार प्रचारक भी जो है, इसका मतलब हम। तो बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल ने इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि इस बार इनेलो की जमानत जब्त होगी। है आप देख ही रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत अच्छा जोश है। हमें जो है वो उस पर बिठाकर लेकर आए हैं और चारों तरफ लोगों के अंदर बहुत अच्छा रुझान है। मुझे पूरी उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि अब की बार विकास हो, तो इसलिए जो कैंडिडेट है हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, वो अब की बार यहाँ से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि सिर्फ 3 साल की बात है। लोग चाहते हैं कि विकास हो। मुझे लगता है कि शायद वो अब की बार कुछ उल्टा होने वाला है। जमानत शायद मुझे लगता है कि आई रहने वालों की जब्त होने वाली है। कांग्रेस का वातावरण है नहीं। कांग्रेस का जो हम देख रहे हैं चुनाव में जिस प्रकार का कोई उठा उस प्रकार का दिखने, मतदाता ये देखता है कि काम किसने किया है। लोग विकास चाहते हैं। लोगों को कानूनों के बारे में भी समझ में आ गया है कि ये कानून किसानों के हक में हैं। जो सुधारों की बात किसान संगठनों ने कही वो सरकार ने स्वीकार कर ली थी, इसलिए आंदोलन अब के। तो चलिए रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर चरखी दादरी जिले में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। आज सुबह 3 बजे ही किसान खाद लेने के लिए सदर थाने के बाहर पहुंच गए। सुबह 9 बजे तक 500 से अधिक किसान थाने के बाहर टोकन लेने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि 9 बजे तक भी टोकन वितरण शुरू नहीं हुआ और इसके चलते किसानों ने रोष जताया। वहीं लाइन में नंबर को लेकर भी किसान एक दूसरे के अनुसार आपको बता दें कि दादरी में 4 ट्रकों में करीब 2000 बैग खाद के पहुंचे थे, जबकि किसानों की तादाद इससे अधिक है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक किसान को 2 बैग ही दिए जाएंगे। अभी खाद की सप्लाई कम है। स्कूल की छुट्टी मार के, कॉलेज की छुट्टी मार के सुबह से आए हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 आदमी और फिर 1 औरत, ये कोई बात है? कम से कम 1 तो कर दो कि 2 या फिर 3 आदमी 2 औरत कर दो। कम से कम हमारी यहाँ क्लास मिस हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है और इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या मतलब? ऐसे तो लेडीज फर्स्ट और यहाँ पे सिर्फ एक औरत और 5 आदमी, वो पीछे से आके आप दो कि सारे होने वाले हैं और हम यहाँ पे वैसे के वैसे बैठे हैं। कहाँ की बात हुई है? क्या कहेंगे सरकार को यही कहेंगे कि कम से कम अगर कोई है ऐसी फैसिलिटी ढंग से करो, ऐसा हो कि सबका नंबर आए, बराबर करे। ये है कि सारी औरतें यहाँ पे सुबह से आए, उन्होंने बच्चों का खाना भी नहीं बनाया, ऐसे बैठी हैं, ऐसे कैसे बैठी हैं। हरियाणा प्रदेश में खाद के लिए तरह तरह मची हुई है। खासकर दक्षिण हरियाणा के अंदर हमारी माता बहनें लाइन में लगे हुए हैं। थाने के अंदर खाद बट रही है। कॉलेज की लड़कियाँ लगे हुए हैं, कॉलेज के स्टूडेंट लग रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, मंत्री जी के बयान है कि खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि सच्चाई है अपनी गलती को गलती स्वीकार करना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर डीएपी काफ़ी किल्लत है और लोग चारों तरफ मारामारी मची हुई है। सारी ब्लैकमेलिंग चल रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई हज़ारों की तादाद में लेने में लग के लोग थाने के अंदर खाद बट रही है। बस करंटली 5-4 कट्टों का जो खाद का वो स्टॉक है और अभी एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि 3000 कट्टे जो हैं इसके अतिरिक्त और आ रहे हैं। तो मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि खाद की हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और जो भी खाद यहाँ बांटी जा रही है वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से बांटी जा रही है। लाइन में लगा के सबको टोकन और पर्चे दी जा रही है। 10,000 वितरित कर दीजिए।
अब तक 10,000 से ज़्यादा खाद के कट्टे जो है वितरित किए जा चुके हैं। तो मैं फिर से सुनिश्चित सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि खाद की हमारे पास कोई भी कमी नहीं है, कि जो जिसको भी चाहिए उसको सबको खाद मिले। बिल्कुल यहाँ अच्छे से लाइन बनाई गई है, ना तो कोई ट्रैफिक रूट डाइवर्ट ऐसा मेजर किया गया है, ना ही कोई ऐसा भीड़ भाड़ है। थोड़ी तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। एक और सीएम मनोहर लाल इलाहाबाद में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है, मुकाबला सिर्फ इनेलो और बीजेपी के बीच होगा। बड़ौदा में भी किया था, वहां भी करके आया हूँ, समझा करूंगा और कहीं होगा बाई इलेक्शन वहां करेंगे और इलेक्शन ये सरकार गिर इलेक्शन हो गए उसमें भी करेंगे। मुकाबला देखो है आईएनडी का, बीजेपी का नंबर 2 और 3 पे आने का, उनका मुकाबला है। हमारा तो हो रहा है, अब देखते हैं जो दूसरे नंबर पे आएगा वो दूसरे नंबर पे, इनका मुकाबला दूसरे तीसरे पे कौन है। आप किससे मानते हो मुकाबला? मैंने बता दिया ना, हमारी तो पार्टी जीतेगी, इनमें से मुकाबला है। हम उससे मुकाबला, हमारे जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको, उससे हमारा मुकाबला हो जाएगा। इस बेस पर जैसे बड़ौदा में जीते थे उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थिति उस टाइम थी वो स्थिति आज। तो खबर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पर डंपर की लाइव बर्निंग तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में देखिए कैसे धू कर ट्रक जलता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली की तारों की चपेट में आने से हादसा हुआ और ट्रक आग की भेंट चढ़ गया। गनीमत ये रही कि हादसों में जानों के कोई नुकसान नहीं हुए। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जैसे तैसे गाड़ी से कूदकर उसने अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने अपना गुस्सा बिजली विभाग पर निकाला और कहा कि जब तक ट्रक में आग लगी तो बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन समय से कर्मचारी नहीं पहुंचे। हमारे पास डायल 112 से सूचना मिलती है पुलिस चौकी में, ऐसे ऐसे करके जो अमीन रोड पे ट्रक इसमें आग लग जाती है। मैंने तुरंत आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे जैसे भी कंप्लेनेंट होगी, इसका नुकसान तो होया जी, नुकसान के लिए जो हमारे नियमानुसार कार्रवाई होगी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन बहुत जल्दी आ गए। फायर ब्रिगेड वाले कुछ समय के बाद आए, लेकिन सप्लाई वाले, बिजली बोर्ड वाला अब तक नहीं कोई आया, जिनका सबसे पहले फर्ज बनता था भाई जब भी पता लगे सर्किट शॉर्ट आया तो उनको पता है भाई किस टावर से उठा है, तो उनको आना चाहिए भैया कहाँ पर फ्यूज उठा है, कहाँ सर्किट शॉर्ट हुआ है, क्या फॉल्ट है। अगर जो किसी के ऊपर वायर गिर जाती, किसी के साथ ज़्यादा बड़ा हादसा होता, किसी की ज़िंदगी चली जाती, क्लेम लेने से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं जाती, ना किसी का घर का मेंबर आ जाएगा। तो किसान आंदोलन के चलते बंद चल रहे दिल्ली के रास्तों को खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए कोर्ट स्तर पर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लोकतंत्र की मर्यादा नहीं तोड़ी जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि इलाहाबाद के लोग विकास पर मुहर लगाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारीफ किए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 7 सालों में जिन चीज़ों से तकलीफ होती थी उन्हें दूर करने के लिए हमने लगातार योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री ने इस चीज़ पर मुहर लगाई है कि हरियाणा कुछ नया कर रहा है। प्रदेश को सस्ता और कृषि में भी अवार्ड मिल रहा है। डीएपी की कमी को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि इसको लेकर केंद्रीय उर्वरक से बात हो चुकी है और प्रदेश को 6 अतिरिक्त खाद की रैक और मिलेंगे। तो हरियाणा चौपाल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। चलिए रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 घंटे के लिए धरना दिया जा रहा है। हरियाणा में यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। इस मौके पर किसान नेता हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। उनके खिलाफ 120B के मुकदमे दर्ज हैं। किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि वो इस पद पर रहते हुए जांच और कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। तो आंदोलन को हमारे आज 11 महीने हो गए हैं। दिल्ली सीमाओं पर बैठे हुए 11 महीने हो गए हैं। आज का धरना जो लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा जो किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मारा गया है और सरकार ने अब तक उसको मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है, उसी के विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में 11 बजे से 2 बजे तक की ये तो कोरोना के बाद अब पानीपत में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अब डेंगू का डंक लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुका है। जहां पानीपत जिले में एक ही दिन में संदिग्ध डेंगू की वजह से 2 लोगों की मौतों का मामला सामने आया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 65 केस डेंगू के दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी निजी अस्पताल में इस तरह की कोई सूचना नहीं आई कि डेंगू के किसी मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार फॉगिंग कर रही हैं और किसी भी स्थान पर पानी ना इकट्ठा हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पानीपत में प्रेजेंटली फीवर के केसेस आ रहे हैं और डेंगू के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हमने करीब 1,500 के करीब सैंपल लिए हैं, जिसमें से हमारे 65 के करीब केसेस पॉजिटिव आए हैं डेंगू के, जो हमारे कन्फर्म केसेस हुए हैं, जो हमने यहाँ पर किए हैं। तो इसको देखते हुए इसको प्रिवेंशन के लिए एक्टिविटी हमारे से की जा रही है। हाउस टू हाउस सर्वे भी हम करा रहे हैं, फॉगिंग भी करवाई जा रही है। जहाँ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहाँ तो विभाग द्वारा की जा रही है। बाकी जैसे कि म्यूनिसिपल कमेटी है, वो भी काफ़ी आपने देखा भी होगा, मीडिया में भी आ रहा है, तो वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने आशा को भी इन्वॉल्व कर लिया है। बाकी हमारी टीम घर घर जा रही है। जो पॉन्ड्स में प्रेजेंटली जो लार्वा था, अब लार्वा जो हमारे को रिपोर्टें आई हैं टीम सर्वे करके। तो किसानों का देशव्यापी आंदोलन है, जिसमें किसानों की सीधी मांग है कि अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए, उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए और 3 काले कानूनों को वापस लेकर किसानों को MSP की गारंटी दी जाए। उसका हुआ नहीं, उसी के तो जाएंगे ज्ञापन, चलता रहेगा मूवमेंट। जब तक नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। उसमें टेनी की गिरफ्तारी, 3 काले कानून, सारी चीजें, MSP पे गारंटी कानून, ये सब। और सर एक चीज हमने कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर से भी कई लोग जो हैं। तो चलिए रुक कर लेते खबरों की, जहां पर चरखी दादरी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना को लेकर दादरी में किसान संगठन, सामाजिक संगठनों और खापों ने शहर भर में प्रदर्शन कर उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो किसान इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को लेकर आज SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद को लेकर त्राही मची हुई है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। किसान संगठनों में पहले शहर भर में प्रदर्शन किया और उसके बाद उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देकर किसान भाइयों को कुछ दिया 500 का आमतौर पर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जो ज्ञापन दिया है संयुक्त मोर्चे का पर, एक तो ये था मेन कारण। दूसरा, यहाँ किसानों को DAP नहीं मिल रही, यहाँ किसानों के भावांतर के सिस्टम करके बाजार नहीं खरीदा जा रहा। इस दोनों चीज़ों को जोड़ के सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करी, सारे खेतों में पानी भर रहा है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। दोनों तीनों चीज़ों को ध्यान रखे हमने सरकार के माननीय DC महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम किया। किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें 3-4 मांगे थी उनकी। एक तो स्पेशल गिरदावरी को लेकर इश्यू था, उसमें जो हमारी गिरदावरी चल रही है उनको आश्वासन दिया है। और दूसरा जो है, हमने जो DAP की खाद का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर उनकी मांग थी कि सभी को मिलना चाहिए, तो उसमें भी हमने जो है 12,000 से ज़्यादा कट्टे बांटे जाने के बारे में बताया है और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बांट रहे हैं हम। और जो है किसी प्रकार की डुप्लीकेसी या किसी प्रकार की उसमें जो है इश्यू नहीं है। जितने भी किसान आते हैं हम सभी को जो है शाम को बिल्कुल सबको टोकन दे के भेजते हैं। हाँ, सरकार के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया और हम जो है उचित माध्यम से सरकार को उनका मैसेज जो है दे देंगे।
कि दादरी की तमाम खापे सारे सामाजिक संगठन जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश था आंदोलन के 11 महीने होने के उपलक्ष्य में, जैसे भाई पहले तो मोर्चा का फैसला था 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत का, उन्होंने उस फैसले को कैंसिल करते हुए पूरे भारत में हर जिला हेडक्वार्टर पर तो सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। अब सरकारी दफ्तरों में ऐसे निशान लगाए जाएंगे जिन्हें लाठी से ही दिव्यांग लोग पहचान सकेंगे और उसके बाद अपना रास्ता भी खुद तय कर सकेंगे। यही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में 2 लोगों को भी दिव्यांगों की मदद के लिए खास करके रखा जाएगा। आपको बता दें कि ताकि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति सरकारी दफ्तर में अपने किसी भी कार्य के लिए आए तो उसे किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसकी जानकारी अंबाला के एसडीएम हितेश कुमार ने मीडिया से साझा की है ताकि दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता चल सके और वो लोग इसका फायदा ले सकें। जैसे कि भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग एक्सेसिबल टू ऑल होनी चाहिए, तो हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहनें हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने जो इनके ब्रेन लिपि में होता है वो सारा इंडिकेशन किया हुआ है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आप जैसे बाहर अगर गली में अभी देखोगे तो वहाँ पे हर चीज़ उनकी ब्रेन लिपि में नीचे मार्क की गई है ताकि वो ईजिली गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बग्स उनके हैं वो उनको ईजिली किया जा सके। जैसे मोस्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में एंट्री के लिए रैंप यहाँ। तो हरियाणा चौपाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।